400 पार नहीं हुआ, 400 अरे सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ, ये तो देखो। अच्छा, सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे, ये बताओ तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी इंडिया में आपने देखा ना अक्सर वो निब्बा निब्बी चलते हैं। मेले बाबू ने खाना खाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू ने ब्रेकफास्ट करा। अब उनकी वो हालत हो रही है मोदी जी की। तो और अब ये जो इन्होंने दो बाबुओं का सहारा लिया है, अब उसके बाद मोदी जी की हालत क्या होगी ना। मेले बाबू ने चाय पी, मेले बाबू ने सो गया, मेले बाबू को नींद आ गई। अब सुबह से शाम तक मोदी जी का दोनों बाबुओं के पास, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हमारे नीतीश बाबू नायडू, जो मीम चलती है लगातार, अब वो हालत वहाँ उनकी होने वाली है। मेला बाबू नाराज तो नहीं है, मेला बाबू खा चुका, मेला बाबू सो गया, अब ये हालत होने वाली है। 6 महीने में यही हालत होनी है ना। तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मुंह पे बहुत जोरदार का तमाचा है। जली ना, तेरी भी जली ना। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं लगे 500 साल हमारे राम मंदिर को बनने में, इन हिंदुओं की वजह से आज हमारी स्थिति गर्ग में जा रही है। परिणाम देखने के बाद दिल से रोना आया, जो बात है सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा। हमेशा जातिवाद को ऊपर रख के और इन सब चीजों को नीचे रखा है, जिसका परिणाम है आज अयोध्या का ऐसा रिजल्ट। गाना था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बड़े पिरपिरी ढर रहे थे लोगों को कि भैया राम को कैसे कोई ला सकता है, राम तो भगवान है। सुनिए, जब 1990 में आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था ना, तो उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि जो राम को लाए, यानी कि जिन्होंने राम को लाने की बात सर्वप्रथम कही थी 1990 में, उनको हम लाएंगे। लेकिन अयोध्या का ये परिणाम हम हिंदुओं के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे भी शायद ये वो थप्पड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, अब पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं कि अरे भाई है कहाँ गिरल है, तनी देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर आ कस्तूरी का, एमे आवा था बहुत बढ़िया, एमे सेंट आवा था, लगा था कि मैसूर का हलवा है। हर ताक के 2 चम्मच मारू ली हाँ सर, अंधभक्तवा में का हूँ सर। अच्छा। ये हम सब चीज है। अरे भाई नहीं बोलना ऐसे, ठीक है? प्रधानमंत्री है, मोदी चोर है, प्रधानमंत्री जी है, मोदी चोर है। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में। आपने मैडम को ऐसे सुनेंगे ना, आपका फेल हो जाओगे। मोदी चोर है। अरे रुको रुको, मैम भी फेल है, मैम भी फेल है, मैम भी फेल है। बाबू क्या नाम है? क्या नाम? कृष्णा। अरे भैया कृष्णा बाबू नहीं बोलना, प्रधानमंत्री मोदी चोर है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देशभक्ति करनी है, और जो देशभक्त होगा मोदी का विरोधक जरूर होगा। पूरा डंका बजा दे देश विदेश में। किसने? मोदी जी ने डंका बजाया, लेकिन आवाज थू थू की आ रही है। अब क्या होता बता देगी वो शासन। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जेलसी रखते हो, गरीबों का मसीहा बन गए मोदी जी। ऊपर वाला ऐसा गरीब मुझे भी बना दे जिसके 10 लाख का सूट हो, ठीक है? गरीबों का बेटा मतलब ऐसा गरीब का बेटा है। मैं बताता हूँ मसीहा कैसे बने हैं। पहले तो इन्होंने लोगों को गरीब बनाया, फिर 5 किलो राशन दी और बोला मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 240 सीट बीजेपी के पास है, तो देखा जाए तो अभी भी मोदी जी भारी हैं सबके ऊपर। नहीं, मोदी जी भारी होते, मोदी जी ने भारी की शुरुआत आप शुरुआत से करते हो तो 400 पार का नारा दिया गया था, उसको छोड़ देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, नहीं करना। कोई मकान बनाते हैं ना, तो 50 लाख का बजट रखते हैं। अगर 50 लाख रुपए नहीं होगा तो क्या मकान बनाएंगे नहीं? क्या छोटा मोटा तो बनेगा, लेकिन बनेगा, उसमें गुजारा होगा। और सुनिए, गुजारा होगा, धीरे धीरे वक्त आएगा ना तो भी बढ़ जाएगा। अभी समय होता है कि सीट कितनी हो गई? 317 हो गई है, वो 350 जाएगा, फिर 400 भी पार हो जाएगा। सीट हो गई है बीजेपी को हो चुकी है ना, गठबंधन में जितने भी आ रहे हैं 317 हो चुके। आप जाओ ना, एक काम करो, आप डाटा निकाल लो। कैसे गठबंधन में जुड़ रहे थे तेरे? कोई बात। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैं तो बता रहा हूँ आपको, जाके 317। भाई साहब ऐसा है, गर्मी बहुत है, हिसाब किताब इन लोगों को आता नहीं है। मैं
था क्या जरा इनसे पूछना। भारत में क्या क्या था? मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, भगवा पूरा पूरा। फिर सिख कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? सिख मुसलमान कहाँ जाएंगे? सारे इसमें रहेंगे, नहीं, सारे इसमें रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब जिनको चाहिए मुसलमान को दे नहीं रखा क्या वहाँ पे? किसने दे रखा है? पाकिस्तान किसने दे रखा है? जय श्री राम। आता जाता कुछ नहीं है तो जय श्री राम। तो श्री राम ने भी बाइकआउट कर दिया तुम्हें अयोध्या से, अब भी जय श्री राम कहते हो, शर्म नहीं आती क्या? नहीं। जितने कॉलेज हॉस्पिटल होंगे उतने से यो खुलवा रखे हैं, समझ लो, क्यों खुलवा रखे हैं? उसमें कौन से बच्चे की पढ़ाई हो रही है? भाई साहब पढ़ाई कब होगी? कॉलेज खुलवावे, शिक्षा पे टैक्स कम करें, बच्चे जब शिक्षित होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बच्चे उसने कॉलेज बंद करवा, हम तो कर रही है ना सही। कब करेगी? 9 साल में क्या करा है? घंटा कौन सा काम? उसने एक काम सीखा है कि अगर कॉलेज बनवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो जवाब पूछेंगे, जवाब हम पे है ही नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई भैया जी? इजराइल वाला। और बताऊं इजराइल वाले की बात ही नहीं है, ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली। अभी नहीं इजराइल याद आ गया, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है। 14 के पहले दुनिया थी नहीं, हम लोग जंगल में हुला लाला कर रहे थे। ये नोएडा के पहले दुनिया ही नहीं थी भाई। यहाँ पे हम बोटेनिकल मेट्रो पे खड़े हो, ये 2014 में बनी। ये नोएडा शहर 2014 में बना। ये नोएडा में जितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है, वो सब 2014 के बाद बने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मीना हमारा 2014 में पैदा हुआ, उसके पहले कोई था ही नहीं भाई। जो है वो 2014 के बाद हुआ है और जो पहले था वो कुछ नहीं था। तो आजादी देश को कब मिली आप तो बता रहे? अरे भाई साहब, तो आप फिर इतिहास की बात करोगे। भक्तों को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए एक महामानव है जो कर रहा है, वो बहुत शानदार काम कर रहा है। अगर आप राशन मिल रहा है गरीब, हाँ, 5 किलो राशन का जो पूरा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया इन्होंने, इनके अनुसार। हम कह रहे हैं कि हमें एक सवारी मिलेगी, मैं 100 रुपए कमाऊंगा, जाके राशन खरीद के खाऊंगा। आप लोगों को रोजगार दो ना, आप महंगाई कम करो, आप शिक्षा करो सबके लिए। राम राज्य आने वाला है, दूध की नदियां बहेंगी, हम लोग मग्गे से निकालेंगे, पियेंगे, बच्चों को पिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ दावा करे 80 में 80 जीतेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी। ऐसा मेरा एक निवेदन है सरकार से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हो गई कि उन्होंने पागलों का हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो भी बनवाया, तो वहाँ टोटल सब 400 पार। हाँ।